जंतर मंतर में जब से पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर लाठी चलाया है ना, तब से मोदी जी और बीजेपी के नेता खाना नहीं खा रहे हैं। फिर क्या खा रहे हैं? गाली। और इतनी इतनी कमाल गाली है जो शायद मैंने कभी नहीं सुनी हो। चाय बना, मत बना। चाय बना, चूना बना। मोदी नाली के तू साले। मेरे ख्याल से इतनी तो बहुत है, जेब तो भरी गई होगी गालियों से। आज बच्चों को भी ये पता लग गया कि तुम चोर हो। आपके हाथ में ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा, आप पहले उसको पहनिए। जो अंतभक्त है ना, उनको मोदी के हर गलत काम अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, बहुत सारे लीडर जिंदगी में देखे मैंने, यानी जितनी मेरी एज हो चुकी, मैंने बाहर के ममालिक के भी देखे, बैरून मुल्क जितने भी लीडर हैं वो भी देखे, अपने मुल्क के लीडर भी देखे। बहुत सारे अच्छे बुरे लीडर आए और चले गए। हमारे यहाँ अयूब खान एक ऐसे लीडर आए थे कि उनको एक बार किसी ने गाली दी थी। एक बार अयूब खान एक ऐसा लीडर पैदा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, एक बार गाली दी थी और उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। मोदी बगैरत तरीन इंसान जब से आया है, इसको इतनी गालियां पड़ रही हैं, इतनी गालियां पड़ रही हैं, तो ये फिर भी चुप नहीं कर रहा। यानी ये फिर भी इसके जूं तक नहीं रेंग रही और कहीं जा ही नहीं रहा, भाग ही नहीं रहा, छोड़ ही नहीं रहा। ऐसा सीट के साथ चिपका हुआ है, इसको ये नज़र आ रहा है कि पता नहीं ये सीट के बाद मेरे पास कोई जगह होगी या नहीं होगी। एक मासूम बच्चा है, वो क्या कह रहा है? जंतर मंतर में जब से पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर लाठी चलाया है ना, तब से मोदी जी और बीजेपी के नेता खाना नहीं खा रहे हैं। फिर क्या खा रहे हैं? गाली। अच्छा, बच्चा जब रो रहा था ना, मैंने कहा यार कोई तकलीफ हुई शायद ये बच्चे को। लेकिन वो कह रहा है कि जब से जंतर मंतर के अंदर लाठी चार्ज हुआ है, बच्चों को मारा गया है, तो बीजेपी के नेता जो है वो खाना नहीं खा रहे, गाली खा रहे हैं। और इतनी गालियां खा रहे हैं, यकीन जानो मेरे पास क्लिप, इतना क्लिप हैं कि हजारों की तादाद में क्लिप हैं, और इतनी इतनी कमाल गाली है जो शायद मैंने कभी नहीं सुनी हो। और वहाँ पर जो गालियाँ दी जा रही हैं, जो गालियाँ इसको पढ़ रही हैं, और कैसा ढेटा इंसान है यार, कैसा बगैरत बंदा होगा। एक इज़्ज़तदार लीडर या एक इज़्ज़तदार आदमी तो इतनी गालियाँ खाकर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है या बच्चे की बात पे यकीन नहीं है तो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। चाय बना, मत बना। चाय बना, चूना बना। यानी पूरा तो नहीं मैं कह सकता। जनता मेरी कमाल है, भारत की जनता भी, और जितने लोग भी हैं जब बाहर बैठे, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी या इंडियंस जितने भी हैं, सारे समझदार हैं, सारे समझदार हैं, सब समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है। अच्छा, आगे भी दिखा देते हैं। अगर ये इस पे यकीन नहीं आ रहा तो अगली आपको सुनवा देते हैं। मोदी नाली के तू साले, तू नाली में उगाए, तू बोझ नाली के कीड़े, नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर। अब ये काफी 5-7 गालियां हैं, मेरे ख्याल से इतनी तो बहुत है, जेब तो भरी गई होगी गालियों से। गुरु घंटाल, रंडवे इंसान, तूने ये इस काबिल है, तू, मैं कहता हूं कि तू इस काबिल है कि तुझे गालियां पड़े। ये कम है, अरे ये बहुत कम गालियां दे रहे हैं। जैसा तुम्हारा किरदार है, जैसा तुमने वहां पर, यार मैं कहता हूं कि तुमने जो भारत का हाल किया ना, ये गालियां तुम्हारे लिए कम है। और कितनी सारी गालियां उस बच्ची ने दी हैं, और क्योंकि कितने के थक गए होंगे तुमसे। मैं कह रहा हूं मासूम बच्चे, बिल्कुल मासूम, केजी के स्टूडेंट, यानी जो प्राइमरी के स्टूडेंट्स, वो बच्चे गुजर रहे हैं, तो वो क्या नारे लगा रहे हैं। या छोटे छोटे बच्चे, आज बच्चों को भी ये पता लग गया कि तुम चोर हो।
और बीच में जो उन्होंने कहा ना, मोदी साला, वो जो आप समझ तो गए ही हैं, हर चीज का पता है आपको कि बीच में क्या क्या कह रहे हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, छोटे मासूम बच्चे भी। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें भागना पड़ेगा या नहीं भागना पड़ेगा। अब ये बीजेपी पार्टी मेरे हिसाब से तो चलने वाली नहीं है। अब तो इसका बेड़ा गर्क हो गया, ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई। इज्जत जहाँ ख़त्म हो जाए ना, वहाँ सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। और आपको तो इज्जत की फिक्र नहीं, क्योंकि आप बेइज्जत आदमी हैं। आपको इज्जत से क्या लेना देना। अगर इज्जतदार होते तो आज लोगों की इज्जतें बचाते। आपके मुल्क में लोगों की इज्जतें पामाल हुई हैं, और लानत होती है उन लोगों पर जो अपने मुल्क के अंदर लोगों की इज्जतों को पामाल करवाते हैं, और लानती होते हैं। वो बगैरत इंसान होते हैं। अगर यहां जवाब नहीं देंगे तो आखिरत में तो जवाब देंगे, जहां जहां भी हो। मैं ये नहीं कहता कि कहीं भी हो, जो अपने मुल्क की बेटियों की, माओं की, बहनों की इज्जतों की हिफाजत नहीं कर सकते, मैं कहता हूं उन्हें डूब कर मर जाना चाहिए। और कैसी बात है, एक बच्चे ने वो उठाया हुआ है साइन बोर्ड और कुछ लिखा नहीं है, लेकिन उनसे सवाल कर रहे हैं, कुछ दिखाइएगा जरा। आपके हाथ में ब्लैंक पोस्टर क्यों है? ब्लैंक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा, आप पहले उसको पहनिए। खाली ब्लैक वो दिखा रहा है। उसने कहा आपने ये ब्लैक क्यों उठा रखा। कहते जी इसमें असल में मोदी के जो अच्छे काम है वो लिखे हैं। उसने कहा इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। उसने कहा अंतभक्ति का आपने चश्मा नहीं। जो अंतभक्त है ना, उनको मोदी के हर गलत काम अच्छे लगते हैं। यानी सड़कें टूट गई, बैठ गई, अच्छे लग रहे हैं। पुलों को टांके लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। यानी कोई गरीब आदमी भूखा सो रहा है, अच्छा लग रहा है। वहां की जनता के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनको अच्छे लग रहे हैं। अंतभक्तों को अच्छा लगता है। अंतभक्तों को सब कुछ नजर आता है, क्योंकि अंतभक्ति का जब चश्मा पहनते हैं, पट्टी बंदी होती है अंतभक्ति की, तो वो आंखों पे उनको सब कुछ नजर आता, सब सही है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आगे भी सुना दे आपको जाते जाते नारा जो लग रहा है इसके लिए। धोखाधड़ी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या बात है। और वो बजा कर मुझे बड़ा मजा आता है कि जब ये उस पे करते हैं ना, गाकर और गुनगुनाकर और ढोल ढमक्का और ये फलां फलां, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि धरने के अंदर चलो यार, जितने लोग आए हुए हैं वो भी ज़रा इंटरटेन भी हो रहे होते हैं। और देख लो कि नहीं चलेगी ये सरकार। धोखाधड़ी की ये सरकार, धोखाधड़ी की कोई भी सरकार हो वो नहीं चलती, वो नहीं चलती गुरु घंटाल। धोखाधड़ी की कोई भी सरकार हो वो नहीं चलती और ना चलेगी। और यकीन जानो मैं यहां बैठा हुआ चलने भी नहीं दूंगा। मैं यहां बैठा हूं ना, मैं इंडिया के नौजवानों के साथ हूं, इंडिया की जो मासूम जनता है उसके साथ हूं। उसके लिए बैठकर यहां पर अपने व्लॉग में एहतजाज कर रहा हूं। यहां से पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ है ना, हर गल पाकिस्तान ਦੇ बारे। इसलिए मैं यहां बैठ के आपकी मंजी में डंडा फेरता रहूंगा। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। मेरी दुआएं उनके लिए, मोहम्मद और आले मोहम्मद का सदका उनके अंदर मजीद जज्बा है। वो हमारी सरहदों पे खड़े होकर ईमान की ताकत के साथ खड़े हैं और नारे तकबीर जब लगाते हैं तो उनके अंदर जोश और उनके खून में वो जोश आ जाता है, वो जोश आ जाता है जो हम तक दुश्मन को नहीं पहुंचने देते, किसी गलत चीज़ को नहीं पहुंचने देते, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। सारा क्रेडिट उन लोगों को जाता है। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक
बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।